Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो मैं दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। और राइट, सो सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, तो बहुत सारे मैं नहीं ले रही। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जजमेंट, 8 of swords, 10 of pentacles, and we have the emperor. All right, let's see आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक से 4 of pentacles, knight of wands, we have 5 of cups, the star, and death। एक और कार्ड हमें चाहिए। सिक्स ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक से 7 of wands की एनर्जी। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का कि हो सकता है आप ऑनलाइन ही मिले हो इनसे, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि ऑनलाइन नहीं, आप उनसे मिले भी हो वैसे भी, और शायद हो सकता है वर्क प्लेस से ही हो या आपके। ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपकी एनर्जीज़ में कि आप थोड़ा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। हेल्पलेस महसूस इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही है कंडीशंस, जो सिचुएशन चल रही है वो समझ में नहीं आ रही है। मे बी आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं रखना, उन्हें कोई बात नहीं करनी, इस रिश्ते में नहीं रहना। मे बी उन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म किया, मे बी उन्होंने जो है मना कर दिया रहने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे जो है कनेक्शन में नहीं रहना, लाइक अ ब्रेकअप। हो सकता है उन्होंने ब्रेकअप ले लिया हो या वो ब्रेकअप चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों कंडीशन में कि ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है ना। आप हेल्पलेस इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि आपने इस शख्स के साथ एक फ्यूचर देखा है, आपने इस शख्स के साथ जो है शादी करने के सपने देखे हैं, और आपको इनसे अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो ये कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या करूं, या फिर यूनिवर्स क्या चाहते हैं। ओके, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप ये चाहते हो कि ये शख्स वापस से आए अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके, एंड आके दूसरा मौका मांगे। आप दूसरा मौका देने के लिए भी रेडी हो।
बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों की कंडीशंस में भी ऐसी है कि आपके पार्टनर आई थिंक आए भी हों आपके पास दूसरा मौका मांगने के लिए, लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो गए कि मुझे इसको दूसरा मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बात अब यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देती है कि बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है, काफ़ी इगोस्टिक है। तो आपका ऐसा है कि आपका मन करता है उनसे बात करने का, आपका मिलने का, लेकिन मतलब मिलके एक बार आप शायद उनसे बात करना चाहते हो, बट आप ये कह ही नहीं रहे हो उनसे। या एक तो कंडीशन ये है कि आप कह ही नहीं रहे हो क्योंकि उनका बिहेवियर आपको पता है कि वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं। सेकंड, मुझे दिखाई देता है कि शायद आपने कहा भी हो लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप उनके बिना रह भी नहीं पा रहे हो और इस रिश्ते में आगे कुछ बात हो भी नहीं रही है, आगे कुछ बढ़ भी नहीं रहा है, कोई क्लियरिटी भी नहीं मिल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने सरेंडर भी किया यूनिवर्स के ऊपर, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रहा है या क्या होना है, क्या सही है क्या सही नहीं है। बट मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है, जैसे आप एक बार इनसे बात या फिर एक बार आप इनसे मिलना चाहते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ आप करना चाहते हो। या तो आप इनसे मिल के बात करना चाहते हो या फिर आपका ये है कि एक बार बात हो जाए। ऑलराइट, या आप अपनी मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, इस वजह से भी बहुत स्टक हो गए हो। आपका ये कि मैं बहुत मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, यूनिवर्स मुझे देना नहीं चाहते हैं, या फिर क्या बात क्या है आप जैसे इस चीज़ को जानना चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि मैनिफेस्टेशन के पहली चीज़ ये है कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट या डाउट तो बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि उसमें तो फिर आएंगे रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन करते काफ़ी टाइम हो गया तो आपको अब छोड़ देना चाहिए मैनिफेस्ट करना, आपको सरेंडर कर देना चाहिए, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। आप तब अट्रैक्ट कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका आखिरी स्टेप होता है उसको सरेंडर कर देना, चीज़ों को फिर यूनिवर्स के हाथों में बिल्कुल टोटली छोड़ देना और अपनी लाइफ में बिजी हो जाना। यही होता है आखिरी स्टेप, ताकि यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करें और वो आए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँ, आपके पर्सन में ईगो है जो कि मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन से भी अभी हाल फिलहाल गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, इमोशनली थोड़े से मुझे परेशान आपके पर्सन दिखाई देते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा परेशान है, या आपसे नो कॉन्टैक्ट के बाद ये किसी लीगल इशू में फंस गए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी दिखाई देती है, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ चल रहा है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये किसी तरीके की हीलिंग में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ भी फंसे हैं थोड़ा बुरा फंसे हैं, ऐसा है कि बुरी तरीके से फंसे हैं और जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इनको जैसे कि ऐसा फील हो रहा है कि मेरे डिसीजंस गलत हो गए, मैंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेके जो है अपनी लाइफ को इनबैलेंस कर लिया, एक अपने खुद के फैसलों को लेकर के थोड़ा सा रिग्रेट में मुझे दिखाई देते हैं। एंड इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जो लोग इनके साथ खड़े थे मे बी उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि डेथ कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ है। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखोगे ना ध्यान से तो एक चीज़ दिखाई देगी कि दो चीज़ें सिमिलर है इसमें, ये आदमी ये घोड़ा, ये आदमी ये घोड़ा, ठीक है, बट यहाँ पर यह आदमी इसके साथ है और यहाँ पर इसके साथ में कोई भी नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो लोग इनके साथ थे उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है, जिनको ये अपना मानते थे या जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मे भी उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है। ऑलराइट, एंड अभी हाल फिलहाल ऐसा चल रहा है कुछ कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्ट्रगल इनकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है, जो कि स्ट्रगल कर ही रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ बहुत बड़ी भी आई थिंक इनसे कोई गलती हुई है जिसके कारण सब लोग इनको जो है उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, लाइक तानेबाजी तानाकशी जो होती है, तो वो मुझे दिखाई देती है। जैसे इनको किसी तरीके के ताने भी मारे जा रहे हैं इनकी लाइफ में, एंड एक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये बिल्कुल ना ऐसे हो गए हैं कि कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है, कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, सब लोग मेरे ऊपर ऐसे हावी हो रहे हैं लेकिन कोई मेरे नज़रिए से चीज़ों को क्यों नहीं देख रहा, मेरी जगह रह के चीज़ों को क्यों नहीं देख रहा।
जस्टिस का कार्ड है, क्लियर बताता है कि किसी तरीके का कोई कर्मा आपके पार्टनर हाल फिलहाल फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्मिक चीज़ से वो डील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक उनको परेशान कर रही हैं चीज़ें, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने जो अपनी लाइफ को लेकर के सोचा था, मैंने जो अपनी लाइफ को लेकर के प्लानिंग्स की थी, सब खराब हो रही हैं, सब बर्बाद हो रही हैं। तो ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं और इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनको चैन नहीं पड़ रहा अपनी लाइफ में, बहुत बेचैन एंड काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी मैं यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ कि काफ़ी रेस्टलेस सा ये महसूस कर रहे हैं। एकदम अकेलेपन वाली एनर्जी कि बहुत अकेले से ये हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो इनका कार्मिक टाइम आया ना इनकी लाइफ में, इस कार्मिक टाइम ने ना इनको सबसे दूर कर दिया। ऑलराइट, और एक तरीके से ये कि जैसे ये कार्मिक टाइम इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, आखिर में ना कोई किसी का नहीं होता, तुम खुद के होते हो और तुम्हारे जो फैसले जो तुमने लिए हैं वही तुम्हारे होते हैं। और देखो, बुरे वक्त में पता चलता है ना कौन अपना और कौन अपना नहीं है। तो जैसे इनकी आंखों से वो पट्टी खोलने के लिए, इनका वो घमंड तोड़ने के लिए कार्मिक साइकिल आया है। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था जिस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे थे, और वही टाइम इनका अभी चल रहा है। तो काफ़ी टफ टाइम से ये अभी गुजर रहे हैं हाल फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ टाइम मुझे इनकी लाइफ में अभी दिखाई देता है। तो काफ़ी स्ट्रगल ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ में ही इतने परेशान हैं, इतने उलझे हुए हैं कि कुछ और सोचने का तो मौका मिल ही नहीं रहा है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। आपके पर्सन की अगर मैं साइन देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक्वेरियस दिखाई देते हैं, कुंभ राशि, लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरीज एंड सैजिटेरियस, मेष एंड धनु राशि, एंड कैंसर एंड पाइसिस, कर्क एंड मीन राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं साइन हो। एंड मई मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, मई, दिसंबर, अगस्त, नवंबर या फिर अप्रैल या जून। ठीक है, ये इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट हो सकती है 5, 12 एंड 17, 11, 13 या फिर 6। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके, आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 3 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर इनका खुद का अभी दिल दुख रहा है, प्लस इनको एहसास हो रहा है आपके दर्द का, आपकी तकलीफ़ का। पहले इनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। आप जिस दर्द से गुजर रहे थे, आप जिस तकलीफ़ से गुजर रहे थे उस टाइम पर, जब ये आपको इस तरीके से बोल के जा रहे थे या जब ये आपसे दूर जा रहे थे, तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस टाइम तो उन्होंने आपकी दर्द तकलीफ़ को नहीं समझा, बट अब बखूबी इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इनकी लाइफ से लोग एक एक करके निकल रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। सो इनको समझ में आ रहा है कि भाई जब अपने दूर होते हैं या जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिनसे हम उम्मीदें लगाते हैं, वही जब दूर हो जाते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ से अभी हाल फिलहाल ये वाकिफ़ हो रहे हैं और इनको समझ में भी आ रहा है कि भाई आपको भी उतना ही हर्ट हुआ होगा। तो आपके लिए पहला थॉट तो ये है कि उनको ये लगता है कि आप भी आपका जो दर्द है वो समझ रहे हैं, और ये कि आपको भी उस टाइम बहुत हर्ट हुआ होगा। जैसे ये अभी इनको फ़ील हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम आपको भी फ़ील हुआ होगा। एस ऑफ वॉन्ड, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ फिर से एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, जैसे ये पहले किया करते थे। जब शुरू में आप रिलेशनशिप में आए थे, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उस टाइम जो एक स्पार्क था कनेक्शन में, या एक पैशन या एक अट्रैक्शन थी आपकी तरफ, वो अट्रैक्शन ये फिर से आपके लिए महसूस करने लगे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम पर। उनको जैसे आपकी याद भी आ रही है एंड उनको ये भी समझ आ रहा है कि आपको उन्होंने कितनी तकलीफ़ पहुँचाई थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ हुए आर्गूमेंट आजकल इनको बहुत याद आते हैं। आपके साथ इनके आर्गूमेंट हुए थे जिसमें इन्होंने बहुत ईगो दिखाया था, और आई थिंक आर्गूमेंट बहुत इक्वल गिव एंड टेक वाला रहा था, जैसे कि बहुत बराबरी का मामला था। आपने भी उनको बहुत बोला तो उन्होंने भी आपको बहुत बोला, गुस्से में आप भी अपसेट थे तो आपने भी बोला और उन्होंने भी बोला। तो वो चीज़ें में भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। एंड आई थिंक इन्होंने उस टाइम आपको पोक किया था, या फिर पोक नहीं मीन्स आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया था, या सारी गलती आपके ऊपर डाल के गए थे या कुछ ऐसा।
तो वैसा ही कुछ इन्होंने अभी अपनी लाइफ में हाल फिलहाल फेस किया, तो इनको फील होता है कि जब हमारे ऊपर ऐसे बोला जाता है बिना सोचे समझे तो कितना बुरा महसूस होता है। तो वो अभी ये महसूस कर पा रहे हैं, मैं ये कहूँगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्स अगैन वही अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, आपकी फ़ोटोज़ ये देखते रहते हैं जो कि अभी भी इनके पास हैं, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको हो रही है। हो सकता है हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण इन्होंने स्मोक करना शुरू कर दिया या ड्रिंक या कुछ ऐसा, मे बी हो सकता है ऑलरेडी ये किसी चीज़ का एडिक्शन था, या इन्होंने हाल फिलहाल में शुरू कर दिया क्योंकि बहुत टेंशन का इनकी लाइफ में माहौल चल रहा है इस वजह से। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मतलब उनको ना अब वो पुरानी बातें याद आती है कि मैंने उसको ऐसा बोला था, आज वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब लोग बोलते हैं तो कैसा लगता है, एंड जब कोई अपना या जिस पे भरोसा करे वो छोड़ के जाए तो कैसा लगता है। जैसे उस दर्द से अभी ये हाल फिलहाल गुजर रहे हैं, तो इनको एहसास, मतलब ये आपकी जगह पर अब रह के देख पा रहे हैं और इनको महसूस होता है कि मैंने उसको कितनी तकलीफ़ दी होगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं और आपके लिए प्यार भी आता है इनके दिल में। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि यहाँ पर शुरू में था कार्ड, एंड यहाँ पर भी है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके जो पर्सन है, मैं ये कहूँगी उनका प्रैक्टिकल माइंड तो गया नहीं है, बट हाँ उनकी लाइफ में भी एक इमोशनल टाइम चल रहा है, तो इमोशनल तो वो सोच ही रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई स्टेबल कनेक्शन या कोई ऐसा शख्स जो मुझे हर कंडीशन में समझे, हर वक्त में समझे, मेरे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हमेशा जैसा भी मेरा वक्त हो मेरे साथ खड़ा रहे, वो सिर्फ एक ही पर्सन है और वो हो आप, ठीक है। ऐसा वो आपके लिए सोच रहे कि वो पर्सन सिर्फ वही थी या वही था जो कि मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था या खड़ी रहती थी, लेकिन आज मैंने उसको अपने ही उनकी वजह से खो दिया। तो एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उनको दिखाई देती है कि अगर आप उनको फिर से मिल जाते हो, उनका सोचना है कि अगर आप उनको फिर से मिल जाते हो तो काफ़ी स्टेबल रहेगा ये रिलेशन, एंड उनको भी एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल उनकी लाइफ में कोई भी इमोशनल सपोर्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ अगेन एक सेल्फिश रीज़न की इनको ज़रूरत पड़ी, तो ये जो है आपको याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग इसमें चीज़ ये है कि इनको रियलाइज़ भी हुई है, ये आपका जो दर्द था उसको भी एहसास कर पा रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा फ़र्क ये है, हाँ इनको अभी इमोशनली किसी की नीड है कि इमोशनली कोई सपोर्ट करे, कोई तो ये कहे कि मैं तुम्हें समझता हूँ या मैं तुम्हें समझती हूँ, इतना कहने वाला भी कोई नहीं है इनकी लाइफ में। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ इस तरीके के सपोर्ट की वजह से भी इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही इनको आपका दर्द भी अभी दिखाई देता है कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब इस शख्स ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया था। तो इनको सब अभी एहसास हो रहा है, ये सब फील कर पा रहे हैं कि मैंने भी उसको बहुत हर्ट किया है, एंड कभी कभी इनको लगता है कि शायद मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ, मुझे अपना कर्मा मिला है। इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इनके दिल में एहसास है कि मुझे मेरा कर्मा ही ये मिला है, ये सब मैंने मेरे कर्मों से ही कमाया है। तो ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रिन्यूअल, फेथ, सोलमेट। यहाँ पर जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, रिन्यूअल के कार्ड को देखिए, क्योंकि जो बाकी के जो कार्ड्स बताते हैं ना उसके साथ ये मुझे ये बताता है जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि विश्वास रख के तो देखो कि तुम्हारे लिए हमने क्या रखा है। जैसे कि यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी हैं, बट वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप रिसीविंग एनर्जी में रहोगे, कब आप लेने की एनर्जी में रहोगे। मे बी आप जो हैं यूनिवर्स को ये लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो कुछ चीज़ों के लिए, आपको रेडी होना पड़ेगा।
ओके। सो यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, एंड अपने आप को स्टेबल एंड हील करो, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। यूनिवर्स हर चीज़ आपको देने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको आपके सोलमेट से मिलवाएंगे। अगर ये शख्स जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ये आपके सोलमेट हैं तो बहुत जल्दी आप इनसे मिलोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, एंड अगर ये आपके सोलमेट नहीं है तो जो आपके सोलमेट है उनसे आपको मिलवाया जाएगा। बट उससे पहले आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप पहली चीज़ तो यूनिवर्स पर पूरा बिलीव रखो एंड सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाओ। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अपने काम के ऊपर ध्यान दो। देखो, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो सब लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे, वो अपने आप चल के आपकी लाइफ में आएंगे। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ज़्यादातर जहाँ तक मुझे इन कार्ड्स में दिखाई देता है, बाकी आपको ऐसा लगता है बाकी तो मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, मुझे मेरी लाइफ में मेरा सच्चा प्यार चाहिए जो मुझे सच में प्यार करे, तो यूनिवर्स वो देने के लिए रेडी है। उसके साथ आपको गिफ्ट्स भी और भी मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर आपके लिए कुछ गिफ्ट्स है, विजडम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है आपकी इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ाई जा रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान दो अपनी इंट्यूशन पावर पर, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो, आप पाओगे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। एंड यस, आपके सोलमेट तो मुझे ख़ास तौर पे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत जल्दी आपको आपके सोलमेट से मिलवाया जाएगा, बहुत जल्दी। तो विश्वास रखो यूनिवर्स के ऊपर, वो आपके लिए अच्छा ही प्लान कर रहे हैं, सो आप चिंता मत करो, ठीक है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ये बोल भी रही है कि यस यूनिवर्स मेरे लिए अच्छा कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको महसूस भी हो रहा है, बट आई थिंक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि रियलिटी कुछ और कहती है, इस वजह से। बट यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा बिलीव रखो यूनिवर्स पर, ओके। उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।